अभी कुछ दिनों पहले खान सर का एक वीडियो आया पहलगाम अटैक पर, जिसपे उन्होंने ये बताया कि पहलगाम में हो रहे या फिर कश्मीर में हो रहे आतंकी हमलों को कैसे रोक सकते हैं। तो उसमें उन्होंने सजेस्ट किया कि जो कश्मीर का 1 किलोमीटर का एरिया है जंगल का, उसे काट दिया जाए, पर्यावरण को ना देखा जाए। मेरा सीधा कहना यह है कि जिस कश्मीर को टूरिज्म के नाम पर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सब वास्ता दे रहे हैं कि यार टूरिज्म खत्म हो जाएगा, कश्मीर आना ना छोड़ो, उस जंगल को काट के हम उस टूरिज्म को ही अपने हाथ से खत्म कर रहे हैं। मतलब इसका क्या सेंस बनता है कि सिर्फ कुछ आतंकियों को पकड़ने के लिए, जिसका एक अल्टरनेटिव तरीका भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आतंकियों को पकड़ना गलत है या फिर कुछ इशू है ऐसा, लेकिन उनको पकड़ने के लिए आप पूरा 1 किलोमीटर का एरिया, 1 किलोमीटर का एरिया कितना बड़ा हो सकता है, मतलब इसका कोई अंदाजा है। और वो भी कश्मीर जैसी जगह पर, जहाँ के पास में लद्दाख में ऑलरेडी सोनम वांगचुक सिर्फ इसी चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इतने बड़े जंगल को या फिर इतनी माइनिंग जो वहाँ पर हो रही है, जितना वहाँ पर इकोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, अभी इतना डेवलप नहीं है, बहुत ज़्यादा नाजुक है, नाजुक। अगर उसे ही हम बार बार डिस्टर्ब करेंगे तो उसका इंपैक्ट हम पर हो रहा है। हर साल गर्मी बढ़ रही है, हर साल बर्फ उतनी ज़्यादा पिघल रही है और एक्सेलरेट हो रही है वो चीज़। हम जितना ज़्यादा उस जगह को डिस्टर्ब करेंगे ना, उतना ज़्यादा हमें दिक्कत होगी। हमारी जितनी भी नदियों का सोर्स है वो हिमालय है, और वहाँ पर अगर बर्फ खत्म होती है तो उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट किस पर पड़ेगा? उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट ही हम पे पड़ेगा। उसके बावजूद हम ना तो क्लाइमेट चेंज को समझ रहे हैं और ना ये समझ रहे हैं कि उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। ऊपर से इस तरीके से सजेशन देना कि कश्मीर जैसे इलाके में 1 किलोमीटर का जंगल काट देना। आज सोनम वांगचुक ने लद्दाख से लेकर दिल्ली तक की पैदल यात्रा की है सिर्फ इसी चीज़ को लेकर। अब अगर आपको आतंकी हमले रोकने हैं तो उसके भी दूसरे तरीके हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप है, इनका टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करे या फिर सिक्योरिटी अरेंजमेंट ऐसा करे कि वहाँ पर हमले ना हो। क्या जंगल काटने से सिक्योरिटी जो आतंकी हमले वो हमेशा के लिए रुक जाएंगे? क्या गारंटी है उस चीज़ से? नहीं। लेकिन एक चीज़ की गारंटी है कि जैसे हैदराबाद में जो जितने भी हिरण थे, हमने देखे कैसे वहाँ पर जितने भी स्पेशीज है वो खत्म हो रहे थे, उससे ज़्यादा कहीं कश्मीर में खत्म होंगे, क्योंकि वो ज़्यादा डेंस और ज़्यादा इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है कश्मीर। कश्मीर सिर्फ बॉर्डर एरिया नहीं है, कश्मीर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी हिमालय का रीजन है, अगर वो डिस्टर्ब होता है तो उसका डिस्टर्बेंस पूरे देश पर आता है। तो मैं खान सर से ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी तरह का कोई सजेशन दे रहे हैं, आपकी उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, आप देश के बारे में सोचते हैं, लेकिन आपके जो सुझाव हैं, अगर आप ये जो आपने सुझाव दिया है, ये कहीं से कहीं तक प्रैक्टिकल नहीं है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस लॉन्ग टर्म में बहुत खराब है। सस्टेनेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ एज अ टीचर आपको इस चीज़ की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप किसी भी तरीके का कोई सजेशन देते हैं तो उसमें आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो हर तरीके से सही होना चाहिए। धन्यवाद।